हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो देखो, पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको डिसोल्यूशन का इंट्रो दिया, डिसोल्यूशन के बारे में बताया, स्टेप्स के बारे में बताया, अकाउंट्स के बारे में बता दिया। आज एक प्रैक्टिकल सम करेंगे, साथ ही साथ लेजर एंड जर्नल दोनों करेंगे। थोड़ा लेक्चर बड़ा रहेगा, लेकिन जो भी पॉइंट जिधर नहीं समझा उधर मेरे को रुका देना। मैं अभी क्लियर बोलता हूँ, सर नहीं समझा वापस बताओ। ये मत सोचो कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सर को एडिटिंग करना पड़ेगा, ये मत सोचो ही मत। यू फील फ्री टू से योर डाउट, क्योंकि हो सकता है जो वीडियो देख रहा है उसको भी सेम डाउट आए जो तुम लोग को आ रहा है, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारा डाउट भी क्लियर ही हो रहा है। तो फील फ्री, खाली इतना है कि आवाज थोड़ा कम ही रखना, ऐसे आवाज का कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि डाउट है तो क्लियर आउट कर लो अभी, क्योंकि देखो पहला सब में डाउट क्लियर होगा, दूसरे में क्लियर होगा तो उसके बाद टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो पहले का बोलेंगे चल दूसरे में देखते हैं, नहीं तीसरे में क्लियर करेंगे, ऐसा मत करना। अभी डाउट आया अभी के अभी पूछ लो, ठीक है? पक्का स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 221 सम नंबर 4 है, ठीक है? ये वाला सम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 221 सम नंबर 4। खाली टेक्स्ट बुक ओपन रखो, नोटबुक ओपन रखने की जरूरत नहीं है। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, एक एक करके देखना आराम से, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। हर चीज को अच्छे से समझने का ट्राई करना, ठीक है? अब पहली बात, क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी कि ये कौन सा क्वेश्चन है। कभी कभी ये भी डाउट है, बिकॉज अकाउंट में सब क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर अभी तुमने किया, ऐसा ही ये भी है। बैलेंस शीट दिया, एडजस्टमेंट दिया, सर हमको कैसे समझ में आएगा कौन सा टॉपिक है? तो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं उस टॉपिक का नाम जुड़ा होता है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर बोला है, राम इज एडमिटेड, श्याम इज एडमिटेड, मोहन इज एडमिटेड, एडमिटेड, यू हैव टेकन एडमिशन, ऐसा वर्ड आया, मतलब वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है। रिटायरमेंट देखोगे तो राम रिटायर, श्याम रिटायर, ये रिटायर, ऐसा नाम दिया रहेगा, तो रिटायरमेंट का सम है। डेथ में राम डेथ, मोहन डेथ, ये डेथ दिया ही रहेगा। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का पहचान हो गया। तो डिसोल्यूशन का पहचान क्या है? द फर्म इज डिसॉल्व, ऐसा वर्ड रहेगा। 1 अप्रैल 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व, मतलब ये डिसोल्यूशन का सम है। पहचान समझ में आ गया सम का कैसा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का पहचान बहुत इजी है, इश्यू ऑफ शेयर्स का पहचान इजी है, फाइनल अकाउंट का भी पहचान इजी है, और एनपीओ का भी पहचान इजी। कंफ्यूजन इधर होगा, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है या डिसोल्यूशन है, क्योंकि तीनों का क्वेश्चन, चारों का क्वेश्चन एक जैसा ही दिखता है। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, तो इनका पहचान ऐसा रहेगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन रीड कर रहे थे, समझते क्या बोलना चाह रहा है, एंड देन विल स्टार्ट विद द सम। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018। दो पार्टनर्स है, उनका दुकान हमको दिया है, जिसमें स्वरा का कैपिटल, स्वराज का कैपिटल, जनरल रिजर्व, स्वरा का लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एसेट, सब चीज उनको दिया गया है। अच्छा खासा बिजनेस है, अपने को क्या इश्यू थोड़ी है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 31 मार्च 2019 का है, यहाँ पे भी अप्रैल 2019 ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, बट पता नहीं। 1 अप्रैल 2018 लिखा गया है यहाँ पे, बट करेक्शन ही रहेगा 1 अप्रैल 2018 फर्म वाज डिसॉल्व, मतलब बिजनेस बंद करना है। जैसे ये पता चला, मेरे को कल का लेक्चर याद आया कि सर आपने कहा था जब भी बिजनेस बंद करेंगे तो पहला काम है दुकान खाली करेंगे। दुकान बोले तो बैलेंस शीट खाली करेंगे, पहला स्टेप वही हुए। जैसे ये वर्ड पढ़ लिया, अपने को सब सामान असेट से निकालना है, रियलाइजेशन में डाल देने का है। सब लायबिलिटीज यहां से निकालना है, रियलाइजेशन में डाल देने का है। असेट डेबिट होता है तो रियलाइजेशन डेबिट में डाल दो, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल दो, बैलेंस शीट को खाली कर दो। कैपिटल, कैपिटल में खाली होएगा, रियलाइजेशन में नहीं। रिजर्व भी किसका होता है? पार्टनर का, एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया है तो उधर ही बढ़ जाएगा, क्या बात है। स्वरा लोन, हाँ हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर पार्टनर का लोन है ना तो खाली नहीं होगा, उसका एक अकाउंट बनेगा। कोई दूसरा लोन है तो वो खाली होएगा, बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, ये सारी चीजें खाली होगी। लेकिन पार्टनर का लोन है तो वो खाली नहीं होगा, उसका एक अलग से अकाउंट बनेगा। पार्टनर का लोन का अकाउंट बनेगा, बाकी किसका भी अकाउंट नहीं बनेगा, समझा? एक्स्ट्रा अकाउंट में कौन सा अकाउंट? पार्टनर का लोन अकाउंट, बस, ठीक है?
समझा? बाकी सब चीजें खाली हो जाएगी, मतलब ये सब चीज अपने को खाली करना है। उसके बाद मैंने स्टेप बताया था जितने असेट्स है सब बेच डालो, असेट्स को बेच के पैसा जमा करो, पैसा जमा करके जो लायबिलिटीज है उसको पे करो, पे करने के बाद बिजनेस क्लोज करके जो पैसा बचेगा पार्टनर बांट के ले लेंगे। समझ में आया डिसोल्यूशन क्या होगा? पहला दुकान खाली करेंगे, दुकान खाली करके जितने प्रॉपर्टीज है सबको बेचेंगे, बेच के पैसा जमा करेंगे, उससे जिसकी लायबिलिटीज है उसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स, बिल पेपर, लोन ये सब पे करेंगे, फिर बच गया तो पार्टनर बांट के ले लेगा, दुकान क्लोज हो गया। समझ में आया? इतना ही है, मैं भी बोल रहा हूं इतना ही, ये सिंपल डिसोल्यूशन है। फिर मैंने बताया था इंसॉल्वेंसी का आता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट, दो पार्टनर या ऑल पार्टनर, वो एक आएगा। बस इतना आपका डिसोल्यूशन का टॉपिक है। आज के क्लास के अंदर हम क्या क्या करने वाले, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस शीट बनता नहीं है, कल बताया था मैंने। 3 अकाउंट के साथ हम इस सम का जर्नल एंट्री भी करेंगे। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन में लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जर्नल एंट्री। एग्जाम में जर्नल एंट्री आता है इस टॉपिक का, एडमिशन का कम आता है, बट मैंने बोला था इस साल मेरे को लग रहा है एडमिशन का जर्नल एंट्री आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले प्रिपेयर करके रखा है। एडमिशन का जर्नल एंट्री और लेजर दोनों मैंने प्रिपेयर करवाया, तो आपको फोकस दोनों पे करना है। वैसे इस पे भी लेजर और जर्नल एंट्री दोनों पे फोकस करने का है। कुछ नया नहीं होने वाला है, आपने किया है, आपका जर्नल एंट्री अच्छा है, कर सकते हो, तो डर के मत रहो कि नहीं होगा, आराम से छाया कर सकते हैं। ठीक है क्या? पक्का? चलिए, तो दुकान दिया गया था, दुकान में बोला है कि स्वरा पेटेंट लेके जा रही है, असेट रियलाइज हुआ, ये सारे एडजस्टमेंट एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या है? तो पहला काम है अपने को दुकान खाली करना है, जिसमें अपना ये एक अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। मैंने इसके अंदर फॉर्मेट दिया था अगर याद हो तो, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। इधर आगे कैश बैंक में उसका दूसरा इफेक्ट, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। सिंपल है। अगर इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट में रियलाइजेशन, इधर डेबिट है क्रेडिट में रियलाइजेशन, मतलब जो भी इधर अमाउंट लिखोगे उसका दूसरा इफेक्ट इधर या दोनों में से किसी में भी लिख दो। इसका अमाउंट इसमें इसमें किधर भी लिखो, लिखना उधर ही है। तो इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, सिंपल। मैं पहले बोल रहा हूँ ये सब एडजस्टमेंट है, खाली आपको अमाउंट भरने का और इधर दूसरा इफेक्ट दे देने का, खत्म। इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट है, खत्म। तो सर ये क्या है? मैंने बोला दुकान खाली करने का है, असेट्स इधर लिखने का है, लायबिलिटीज इधर लिखने का है, खत्म। दुकान खाली किया, असेट्स को बेचा, लायबिलिटीज को पे किया, बिजनेस क्लोज, खत्म हो गया डिसोल्यूशन। और इतना जर्नल एंट्री है। इजी लग रहा है? सुनने में इजी लग रहा है, अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। क्या बेटा? अच्छा ठीक है, बड़े बेटे आ गए, होता है कभी कभी आते हैं। अरे सर कैसे है सर आप? बेटा बेटा को जाने दो, आराम से भाई, वो बाहुबली है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, अपना पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? बैलेंस शीट खाली करना है। तो ये आपका बैलेंस शीट है। क्या क्या खाली होगा? फर्नीचर 6000 रुपए, पेटेंट 1200, गुडविल 2000, डेटर्स थोड़ा सोचने वाली बात है 3800 लेस आरडीडी है। तो आप बैलेंस शीट जब खाली करोगे तो आप 3600 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, या तो 3800 लिखने का। तो ये आरडीडी कौन सी साइड पे लिखने का? उल्टे साइड पे, बिकॉज असेट डेबिट होता है, बट ये माइनस हुआ है, डेबिट में माइनस मतलब ये क्रेडिट है। तो 200 क्या है? क्रेडिट। असेट डेबिट है तो रियलाइजेशन डेबिट में जाएगा, बट ये 200 रुपया किधर जाएगा? क्रेडिट पे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया है? माइनस। तो सब असेट खाली होगा, रियलाइजेशन डेबिट पे जाएगा, खाली आरडीडी कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। स्टॉक खाली होगा। बैंक खाली होगा क्या? नहीं, बैंक का पैसा बैंक कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब है अपन क्या करेंगे अनु? सब असेट्स खाली करेंगे, जितने भी असेट है खाली करेंगे। तो यहां से निकाला असेट से, और सब कहां लिखेंगे? यहाँ पे। फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर, स्टॉक सब लिखा मैंने, बट डेटर्स का वैल्यू कितना लिखा? 3800। समझ में आया? और एक चीज खाली करने का था, बैंक बैलेंस, बराबर है। इसका टोटल ले लिया 6000 इसका टोटल, और एक चीज खाली करना था वो है बैंक बैलेंस एंड आरडीडी। ये दो चीज रह गया है,
तो भाई बैंक बैलेंस ले लिया, सॉरी आरडीडी 200 और बैंक बैलेंस 1200। असेट खाली हो गया। देखो आरडीडी मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है 3800 आरडीडी, मतलब इफेक्ट हो गया, समझाइए। डेबिट का चीज डेबिट पे पोस्टिंग, खाली आरडीडी क्रेडिट साइड पे, बैंक बैलेंस कैश और बैंक में चला गया, असेट खाली कर दिया। पक्का समझा? अगर सर हम 3600 इधर लिखेंगे, आप लिख सकते हो 3600, तो आरडीडी इधर 200 रुपया नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? बात वही है, बट ऐसा इफेक्ट देने से आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आरडीडी के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, असेट्स खाली हो गया, लायबिलिटीज खाली करते हैं। अब लायबिलिटीज में क्या क्या है? कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिजर्व कैपिटल में बटेगा, स्वरा लोन लोन अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स और बिल पेपर खाली होगा। तो पहले कैपिटल खाली कर देते। कैपिटल कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस। अरे हाँ, जनरल रिजर्व खाली होगा, 1000 2000 था, पार्टनर्स में इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था तो हमने इक्वली बांट दिया। समझ में आया क्या? उसके अलावा क्या था अपने पास? स्वरा का लोन था, क्रेडिटर्स था, बिल्स पेबल था। स्वरा का लोन था तो एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? स्वरा लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस 2000 स्वरा का ट्रांसफर किया। उसके अलावा लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 3000 1000 4000। पहला स्टेप समझाए। डेबिट का चीज डेबिट पे गया, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे गया, पार्टनर का पार्टनर में गया, लोन का लोन में गया। पहला स्टेप हर सब में यही रहेगा डिसोल्यूशन का, चाहे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट, दो पार्टनर, ऑल पार्टनर या कुछ भी हो। पहला स्टेप बैलेंस शीट खाली करो, उसको ताला मारो, उसको दे दो, भाई अब अपने पास सारा सामान आ गया। अब हम इधर से जो भी करेंगे वो सब इधर, अपने को अभी बैलेंस शीट को देखने का भी नहीं, जो भी कुछ करना है भाई यहां से ही आप करने वाले हो। ठीक है अमन पटवा, ध्यान दें यहाँ पे। क्लियर है यहां तक? रजा, पहला स्टेप क्या किया मैंने? बैलेंस शीट खाली किया। बैलेंस शीट खाली किया। अब बैलेंस शीट खाली किया, इसकी जर्नल एंट्री भी आएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पहला असेट खाली किया ना, तो असेट खाली किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैलेंस शीट क्रेडिट। अरे बैलेंस शीट थोड़ी कभी क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में क्या क्या लिखा? टू सन्ड्री असेट। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। असेट्स में फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल ये सब लिख देने का। असेट खाली हुआ। लायबिलिटीज खाली किया तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, है नहीं? तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? लायबिलिटीज। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं आती है, बट जनरल रिजर्व की तो आएगी, बराबर है। पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये बैलेंस की एंट्री आएगी क्या? नहीं। इसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये सब बैलेंस है। मतलब अपने को असेट खाली करने की जर्नल एंट्रीज आएगी, लायबिलिटीज खाली करने की जर्नल एंट्री आएगी और जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी। बाद में बताऊंगा, अभी ओरली बता रहा हूं खाली, बट बाद में फिर से अपन इसको सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, यहां तक पक्का समझा? 100%। स्टेप नंबर 1 क्या था किंजल? बैलेंस शीट खाली करना, खाली कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? असेट्स को बेचना है। असेट बेचने के लिए अब एडजस्टमेंट में जैसा जैसा बोला वैसे ही बेचना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे गया मैं, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है स्वरा। स्वरा कौन है? पार्टनर। पार्टनर टुक ओवर पेटेंट एट अ वैल्यू ऑफ 2000। देखो पेटेंट यहां पे असेट है अपना, अपन बेचने जा रहे थे तो स्वरा ने बोला बेचो मत, मुझे दे दो, मैं 2000 दे दूंगी। इसका मतलब इधर पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, बट सामान तो जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? स्वरा। तो सामान आया था तो डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और कौन लेके गया? पार्टनर। तो पार्टनर का अकाउंट क्या हुआ? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? स्वरा अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, बराबर है। तो बाय, जब पेटेंट आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, बाय स्वरा कैपिटल। क्या लेके जा रही है? पेटेंट। कितने में? 2000। पेटेंट आया था डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, तो बाय पेटेंट तो लिखेंगे नहीं, कौन लेके जा रहा है? स्वरा। तो बाय स्वरा कैपिटल। क्या लेके गई? पेटेंट। इधर क्रेडिट, स्वरा का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 2000। रियलाइजेशन की बुक में कैपिटल का नाम, कैपिटल की बुक में रियलाइजेशन, ये तो मालूम ही है। पहला एडजस्टमेंट समझा? नीलम वापस एक बार। स्वरा ने बोला पेटेंट लेके जाएगी 2000 में, पेटेंट आया था तो डेबिट है,
अब जा रहा है तो क्रेडिट, कौन लेके जा रहा है? स्वरा, तो बाय स्वरा कैपिटल, इधर क्रेडिट, तो स्वरा का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। कहां से आया? रियलाइजेशन से, टू रियलाइजेशन 2000। एंट्री समझा? सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं, असेट वेयर रियलाइज, इसका मतलब है असेट्स बेचा। अब बेचा तो मतलब पैसा आएगा और सामान जाएगा। क्या क्या सामान गया? फर्नीचर बेचा, गुडविल बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा, ये सबको बेचा। 7000, 3000, 4000, 3000 इतने बेचा, बराबर है। अब सब चीज आया था तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट। बेचा तो क्या आएगा? पैसा। पहले से लिख के रखा है बाय कैश और बाय, इसी के नीचे अपने को क्या क्या बेचने का उसका नाम लिख दो। फर्नीचर 7000 में बेचा, गुडविल 3000 में बेचा, डेटर्स और स्टॉक बराबर है, स्टॉक 4000 में, डेटर्स 3000 में बेचा, टोटल 7 3 10 और 7 17000 आया। अरे हाँ, इसका टोटल ना, इधर क्रेडिट, भाई मैंने बताया था कैश इधर क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? रियलाइजेशन, खाली अमाउंट भर दो 17000, मतलब फिल इन द ब्लैंक, इसका अमाउंट का इफेक्ट इधर ही आने वाला है। हो गया? अरे समझा? अब देखो सारे एसेट्स बिक गए, फर्नीचर बिक गया, पेटेंट भी बिक गया, गुडविल भी बिक गया, डेटा, सारे एसेट बिक गया। अभी आपको एसेट बिकने वाला है क्या? नहीं, मतलब अपने पास पैसा आ चुका है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटीज, तो एडजस्टमेंट में लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या बात है, लायबिलिटीज ही आ गया। क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को बोला भाई जितना भी है 10% डिस्काउंट दे, अभी के अभी भर देता हूं। एंड अदर लायबिलिटीज आर पेड इन फुल, दूसरा जो भी लायबिलिटीज है पूरा का पूरा भर दिया। मेरे पास दो ही लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और कोई लायबिलिटी? सर आरडीडी, आरडीडी लायबिलिटी नहीं, वो लॉस होता है, तो वो लायबिलिटीज नहीं है, वो लॉस है। क्रेडिटर्स को कितना देने का था? मैंने क्या बोला उसको? 10% डिस्काउंट देता है क्या? बोला हाँ ठीक है। तो अगर 10% डिस्काउंट मतलब 300 डिस्काउंट, तो अगर 3000 में से 300 रुपया वो डिस्काउंट दे तो मेरे को कितना पे करने का है? 2700 पे करने का है। और बिल्स पेबल को कितना पे करने का? पूरा, मतलब 1000। अरे हाँ, मतलब टोटल कितना पे करने का है? 3700। 2700 प्लस 1000, 3700 पे करने का है। पे करने का लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट। अब पे करूंगा तो क्या आएगा? पे करना है मतलब पैसा। वापस से टू कैश बैंक लिख के रखा है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 2700, 1000, 3700। इधर डेबिट है तो इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन लिखा है कितना? 3700। समझा? पक्का? इजी है? पक्का ना? मैं 100% बोल रहा, अगर ये समझ गया स्टेप टू स्टेप तो बहुत इजी टॉपिक है ये, मजा आएगा करने के लिए, 10 मार्क भी लेके आ सकते हो। क्लियर है? अभी तक कुछ भी कंफ्यूजन कोई भी पॉइंट में? किंजल बैलेंस शीट खाली कर दिया, एक एक करके एसेट्स बेचना चालू किया है, जिसने जिसने लेके गया उसका उसका नाम, पैसा आया तो पैसा, पार्टनर लेके गया तो पार्टनर, लायबिलिटीज को भी मैंने पे कर दिया। अब देखो जितने एसेट थे सब बिक गए, जितनी लायबिलिटीज सब पे होगी। अब ये सब चीज करने में हमेशा खर्चा होता ही है, ये सब चीज करोगे तो खर्चा होएगा ही होएगा, और वो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। क्या है जरा देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड रुपीज 1500। अगर इतना ही होता मतलब 1500 रुपए का खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब फिर से पैसा जा रहा है, हाँ या नहीं? किस चीज का? रियलाइजेशन के खर्चे का। इसके लिए अपन ने उधर टू कैश बैंक लिखा है, बट इधर वो खर्चा किसने बॉर्न किया? स्वराज बोल रहा है एक काम कर, वो खर्चा मेरे को दे, मैं भर दूंगा। मतलब यहां पे कैश बैंक नहीं, अब कैश बैंक के जगह पे नॉर्मली इधर कैश बैंक ही होता है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है? किसने खर्चा किया? स्वराज ने। मतलब मेरे पास से पैसा गया क्या? नहीं। खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा, बट ये खर्चा किसने किया? पार्टनर ने, तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे टू स्वराज कैपिटल, डिसोल्यूशन का खर्चा कितना? 1500, क्योंकि हमेशा एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन डेबिट में आएगा, तो इधर डेबिट। अभी ये इधर स्वराज इसलिए लिखा बिकॉज पार्टनर ने भरा है, अगर पार्टनर नहीं भरता तो टू कैश बैंक के नीचे डिसोल्यूशन खर्चा आता और उसका दूसरा इफेक्ट इधर आता। बात समझ में आया? बट यहाँ पे अपन ने टू स्वराज कैपिटल डिसोल्यूशन कितना? 1500, इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, स्वराज में 1500। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? अब अपना करना क्या है अपने को मालूम है? अपने को चेक करना है कि मैंने सारे एसेट्स बेच दिए क्या? हाँ सर सारे एसेट्स तो बिक गए। देख लो आपने सारे एसेट, जितने भी एसेट्स थे सब बिक गए, ये चेक करना जरूरी है। क्लोजिंग करने से पहले
आपको चेक करना जरूरी है कि आपके सारे एसेट्स बिके हैं क्या नहीं। अगर नहीं बिके रहते तो आपको जितना उसका वैल्यू उतने में बेचना पड़ता। ये रूल है। जब भी आप दुकान खाली कर रहे हो तो आपके घर पे कुछ भी सामान नहीं रखना। आपको जो भी असेट्स है सब असेट्स बेचने ही पड़ेंगे। एडजस्टमेंट दिया है तो ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आप जितना उसका वैल्यू उतने में उस चीज को बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में मैंने सारे एसेट बेच दिए। क्या मैंने सारी लायबिलिटीज पे की? नहीं, एक लायबिलिटीज अभी भी बाकी है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला था, वो था पार्टनर का लोन। कोई एडजस्टमेंट दिया था क्या? नहीं, मतलब इसको पे करना पड़ेगा। लोन है क्रेडिट तो पे करूंगा तो क्या आएगा? लोन है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। पे करेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो टू कैश और बैंक कितना पे करूंगा? इधर डेबिट तो पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, खत्म। अरे समझा? इधर डेबिट तो कैश अकाउंट क्रेडिट ही होगा ना। इसकी भी जर्नल एंट्री आएगी, स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे समझा? ये खत्म। मेरे सारे असेट बिक गए, मेरे सारे लायबिलिटीज पे होगी। अब मैं क्लोजिंग करूंगा। क्लोजिंग में पहले एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करेंगे, तो टल्ली हो गया। दो जन, अरे क्या बात है, समझ गए क्या? क्या बात है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते। अब रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियलाइजेशन क्लोज करने में ना आप बोलोगे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होगा। अब देखना दोनों साइड में कौन सा साइड ज्यादा है। दोनों साइड सेम है। ये बार दोनों साइड का टोटल सेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा भी होता है। यहां पे आप इसका टोटल देखना, 18,000, 18 और 3 21, 22 और 700 और 500, 23,200 इस बाजू का आया। इधर का 4 17, 17 और 4 21,000, 21 और 2 23, 23,200। मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। सर अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, ये टैली हो गया। अब पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। नॉर्मली इधर प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर में जाता था, बट है ही नहीं, तो आएगा क्या? नहीं। अब ये अकाउंट क्लोज होगा। कौन सा साइड ज्यादा? भाई यही ज्यादा है, 7,000। 7 में से 2 जाएगा तो 5,000। लिखने का क्या भाई? इधर का पैसा कहाँ जाने वाला है? तो जिधर भी बैलेंस आएगा उधर क्या लिखने का है? कैश ही लिखने का है। तो टू कैश और बैंक, समझ में आ गया। तो इधर डेबिट है तो इधर आएगा क्या आएगा? क्रेडिट। फिर स्वराज का अकाउंट क्लोज कर दो, 7,500, 7,500 कुछ भी माइनस कर रहा हो क्या? नहीं, 7,500। तो दोनों का इधर डेबिट आया तो इधर क्या आ जाएगा? क्रेडिट बाय स्वरा कैपिटल बाय स्वराज कैपिटल, 5,000 और 7,500 बराबर है। अब देखो टल्ली हो रहा है क्या? 17 और 18,200 ये बाजू आया, 3,000 2 5,000, 5 और 5 10,000, 10 और 7 17 और 500 और 700 हो गया 18,200। टैली समझ गया? इतना ही डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन इतना ही है। पहले बैलेंस शीट खाली किया मैंने। बोलना बेटा क्या डाउट है? वेद क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसी क्वेश्चन का अपन लेते हैं जर्नल एंट्री। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये सारी चीजें जैसा आपने लेजर किया वैसा ही सेम जर्नल एंट्री करने वाले, सेम टू सेम। पहला काम है बैलेंस शीट खाली करेंगे। तो आपने बैलेंस शीट खाली किया तो किया क्या था बताओ जरा? सारे असेट को रियलाइजेशन में डेबिट में रखा, हाँ या नहीं? अब ये लेजर अप्रोच था। जर्नल एंट्री का अप्रोच मेरा थोड़ा सा अलग, करने वाला वही हूं बट खाली बोलने का स्टाइल अलग होने वाला है। देखना कैसे। पहला काम है बैलेंस शीट खाली करना। खाली जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। जब बैलेंस शीट खाली कर रहे हो उसकी जर्नल एंट्री करने वाले हो तो जर्नल एंट्री के टाइम पे क्या अप्रोच है, लेजर के टाइम पे क्या अप्रोच है, जरा ध्यान देना। लेजर में मैंने क्या किया था? असेट निकाला था, डेबिट पे लिखा। लायबिलिटीज निकाला, क्रेडिट पे लिखा। क्योंकि असेट डेबिट होता है तो रियलाइजेशन डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, रियलाइजेशन क्रेडिट। ये बैलेंस शीट यानी कि लेजर अप्रोच था। अब जर्नल एंट्री का अप्रोच थोड़ा सा मैंने अलग रखा है। करना वही है, एंट्री वही आने वाली है। तो पहला काम है बैलेंस शीट खाली करना है। बैलेंस शीट खाली करना है तो असेट खाली करना है। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्या करने का? क्रेडिट। देखो यहाँ पे अप्रोच मैंने चेंज किया। वहां पे क्या रखा था? असेट डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखो। लायबिलिटीज क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखो। बट जर्नल एंट्री में अप्रोच चेंज किया मैंने। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्या करने का? क्रेडिट। तो कौन सा असेट है? फर्नीचर है, पेटेंट है, गुडविल है, डेटर्स है, स्टॉक है। बैंक बैलेंस जाएगा क्या? नहीं। डेटर्स का वैल्यू 3,800 लिया है, बराबर है।
सारे असेट होते हैं डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, खाली करके कहां लेके गए, रियलाइजेशन, तो डेबिट क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, इसका टोटल। समझा? बैलेंस शीट कैसे खाली किया मैंने, लेजर और जर्नल में फर्क समझ में आ गया? हाँ पक्का। अभी भी असेट में क्या क्या बाकी है, आरडीडी बाकी है, बैंक बैलेंस, बट बैंक बैलेंस की जर्नल एंट्री आएगी क्या, नहीं, बट आरडीडी की आएगी। समझाइए? तो भाई इसका पोस्टिंग तो कर लिया, नरेशन बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहला एंट्री समझा। और एक चीज बाकी है क्या, आरडीडी, आरडीडी है क्रेडिट, माइनस किया है ना, आरडीडी है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो डेबिट में आ जाएगा आरडीडी अकाउंट डेबिट, खाली करके किधर लेके गए, रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, 200 रुपए 200 रुपए, असेट खाली हो गया। समझा जर्नल एंट्री? पक्का समझा? जर्नल एंट्री का अप्रोच में बोल रहा हूं और इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सिंपल, असेट खाली किया, असेट होता है डेबिट, खाली कर, जर्नल एंट्री के टाइम पे क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आरडीडी होता है क्रेडिट, सर डेबिट पे दिया था, माइनस किया तो मतलब क्रेडिट हुआ ना, तो आरडीडी होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या किया, डेबिट, टू कहां गया, रियलाइजेशन, नरेशन बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, असेट खाली हो गया। समझा? कैपिटल की एंट्री नहीं आएगी, जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी, स्वरा लोन नहीं आएगा, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएगा, मतलब दो लायबिलिटीज खाली होने वाला है, एक तो जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, खाली करके कहां जाने वाला है, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन, 3000 1000 कितना हो गया, 4000, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। और एक चीज खाली करने का है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये किस रियलाइजेशन में गया क्या, पार्टनर में गया, टू स्वरा कैपिटल टू स्वराज कैपिटल, 2000 का इक्वली बढ़ गया, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट खाली हो गया, उसकी जर्नल एंट्री। समझाइए? क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहां तक क्लियर है? वापस से असेट्स खाली करने की जर्नल एंट्री याद रहेगा, असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, डेबिट में क्या जाएगा, रियलाइजेशन। आरडीडी अगर है तो आरडीडी होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझा? फिर बाद में लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट टू रियलाइजेशन। जनरल रिजर्व था क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट, कहां गया, पार्टनर्स में, तो आपका बैलेंस शीट खाली हो गया। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री। सबसे पहला था, स्वरा बोल रही है भाई मैं पेटेंट लेके जाऊंगी, बराबर है? हाँ, पेटेंट आया था तो रियलाइजेशन में डेबिट था, अब जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। हाँ, कौन लेके जा रहा है, स्वरा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, स्वरा अकाउंट, सॉरी स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2000 बीइंग पेटेंट टेकन बाय स्वरा। समझा? याद आया ना, पहला मैंने बताया था पोस्टिंग के टाइम पे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और स्वरा का अकाउंट डेबिट किया था। हाँ, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या है देखो जरा, ऑल असेट्स वेर सोल्ड, असेट सेकंड एडजस्टमेंट हुई है ना, फर्नीचर बेचा, स्टॉक बेचा, गुडविल बेचा, डेटल सब बेचा, सब आया था तो रियलाइजेशन डेबिट, जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट, उसके बदले में क्या आ रहा है, पैसा, तो भाई असेट बेचा तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखने का है, कौन सा चीज बेचा है वहां पे लिखा, बट यहाँ पे खाली जर्नल एंट्री। अगर नहीं समझाए तो जरा ध्यान देना, वापस से ऐसा लग रहा है तो वापस से एक बार खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये गायब नहीं कर रहा हूँ, वापस आ जाएगा, खाली ध्यान दो। देखो यहाँ पे सारे असेट्स बेचे थे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट क्या हुआ था, इसकी पोस्टिंग किया मैंने और कुछ नहीं किया, सेम चीज हमने किया और कुछ नया नहीं है। जब भी असेट्स बेच रहे हो, असेट बेच रहे मतलब पैसा आएगा और असेट्स जाएगा। अब असेट्स जा रहा है मतलब असेट कहां से जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझा? बीइंग असेट रियलाइज। उसके बाद क्या था एडजस्टमेंट, देखो क्रेडिटर्स को पे किया मतलब पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 3700 अमाउंट आपने कैलकुलेट किया हुआ है। अरे समझा? उसके बाद है डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ, एडजस्टमेंट वही है ना, खर्चा किसने किया, पार्टनर ने, बराबर है, तो खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और ये किसने किया, स्वरा ने, तो टू स्वरा कैपिटल 1500। डन। अब हमने क्लोजिंग करने से पहले देखा सारे असेट बिक गए, हाँ
सारे लाइबिलिटीज पे हुए, नहीं, लोन बाकी था। पे करेंगे तो पैसा जाएगा, किसको पे किया, लोन में, तो इसकी एंट्री क्या है, स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। समझाइए, बीइंग स्वरा लोन बिल। अब क्लोजिंग करेंगे तो रियलाइजेशन क्लोज क्या कुछ भी आया क्या आंसर, नहीं, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी क्या, नहीं। फिर पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज किया तो पार्टनर्स में डेबिट में आया, उसका दूसरा इफेक्ट कहां गया, कैश में क्रेडिट, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट, तो टू स्वरा कैपिटल टू स्वराज कैपिटल डेबिट हो गया, टू कहा जाएगा कैश और बैंक, 5,000, 7,500 और 12,500 बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। जर्नल एंट्री क्लियर हुआ, पक्का। देखो असेट्स खाली किया, थोड़ा हो सकता है मे बी ज्यादा लोड ऐसा लगेगा, बट अगर आप ये अप्रोच अच्छे से समझ जाते हो तो एक एक करके आपका डाउट सब अच्छे से क्लियर होगा। आज के लेक्चर में अगर लेजर अच्छे से समझा तो कोई इशू नहीं है मेरे को, बट इतना ध्यान में रखो कि जर्नल एंट्रीज को भी समझना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आएगा, ऐसा मानता हूं मैं, बाकी अभी पेपर पैटर्न डिसाइडेड नहीं है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री है, तो लेजर के ऑप्शन में जर्नल एंट्री देना वर्थ नहीं है, इसलिए लोग इस टॉपिक का जर्नल एंट्री दे सकते हैं। 10 एंट्री है 10 मार्क के लिए, समझ में आ रहा है, तो लोग ऐसा कुछ आपको दे सकते हैं, या तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज करो या तो आप डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री करो या लेजर, सेम बात है। क्लियर है, पक्का। तो आज के जिन्होंने ऐसा, जो लोग देख रहे हैं वो लोग, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यूट्यूब वाले, बाकी आप लोगों को तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा। सेम गोज विद, आपको मैंने ये भी बताया, लेजर भी दे दिया कि लेजर का सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर है। तो आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।